अज़ीम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि गियासुद्दीन अपनी वालिदा से कहता है कि आपने क्यों मुझसे कहकर उसका ओहदा उसे वापस दिलाया। ये सुनकर माँ परी परेशान हो जाती है। उसके बाद गियासुद्दीन अपनी तलवार उठाकर कहता है, मैं उसे बात करने जा रहा हूँ। उस पर माँ परी कहती है कि होश में आ जाओ, अर्तुगरुल ने तुम्हारे कानों में जहर भर दिया है, इसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारे बाप में जहर भरा था। उस पर गियासुद्दीन कहता है कि क्या आप ही कोपेक के साथ मिली हुई है मेरे बाप के कत्ल में। यह सुनकर माँ परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि रुक जाओ, कोपेक ने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है, बिल्कुल अल्तौनबा की तरह। हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, और अब अगर तुम निकल अर्तुगरुल को सजाए मौत न दी तो ये सारा कुछ हमारे सर आ जाएगा। उस पर गियासुद्दीन कहता है कि मतलब मेरा उस्ताद भी आप लोगों के साथ मिला हुआ है। ये सब तुम लोगों ने क्या किया है कातलो, तुम लोगों ने क्यों मेरे वालिद को कत्ल किया। उस पर माँ परी कहती है कि अगर तुम्हारा भाई अरसलान सुल्तान बन जाता तो वो आते ही सबसे पहले तुम्हारा सर उतारता, इसीलिए मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। उस पर गियासुद्दीन तलवार रखकर कहता है, आप कैसे मेरे वालिद को कत्ल कर सकती है। उस पर माँ परी कहती है कि मत भूलो, तुम्हें सुल्तान बनाने वाली भी मैं ही हूँ बेटा। उस पर सुल्तान कहता है कि मुझे बेटा मत कहे, लौनत भेजता हूँ मैं उस दिन पर जिस दिन आपने मुझे पैदा किया था। ये सुनकर माँ परी कहती है कि ऐसा मत बोलो, कल तुमने किसी भी कीमत पर अर्तुगरुल को सजाए मौत देनी है। उस पर गियासुद्दीन थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी तलवार हटा देता है और कहता है कि अर्तुगरुल मरेगा सिर्फ इसलिए कि मेरे खानदान की इज्जत बच सके। अर्तुगरुल का सिर्फ कसूर ये था कि मेरे बाबा के साथ वो वफादार रहा है। कैब में मौजूद तुर्गत बमसी और हकीम आरतों के शहद को दोहराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अर्तुगरुल साहब के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। महल में माँ परी सादतीन से कहती है कि गियासुद्दीन को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने वादा किया था कि आप लोगों को बचा लूंगी। उसे पता है अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। सादतीन पूछता है अर्तुगरुल का क्या होगा। माँ परी कहती है कि कल उसे खानदान की इज्जत की खातिर सजाए मौत दी जाएगी। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और हाइमा वहाँ पर पहुंच जाती हैं जहाँ पर अर्तुगरुल के सिपाही होते हैं। वो उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। हाइमा खातून उन्हें पूरी सूरत हाल बताती है कि किस तरह से माँ परी ने उसे अर्तुगरुल से मिलने नहीं दिया। उसके बाद हाइमा खातून अहमद से उसकी खैरियत पूछती है। दूसरी तरफ महल में अर्तुगरुल का फैसला सुनने के लिए सब सुल्तान के इंतजार में होते हैं। इतने में सुल्तान अंदर आ जाते हैं और अपनी तख्त पर बैठ जाते हैं और हुक्म देते हैं कि अर्तुगरुल को अंदर ले आए। उसके बाद सिपाही उसे ले आते हैं। उसके बाद सुल्तान अर्तुगरुल से कहते हैं कि सुल्तान की मौत के इल्जाम में आपको सजा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपके आखिरी अल्फाज सुनना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि ये फैसला इंसाफ पर नहीं है, जो लोग इसमें मुलविस है हमेशा उन पर लौनत होती रहेगी। इस फैसले में कहीं पर भी इंसाफ शामिल नहीं है। उस पर गियासुद्दीन कहता है कि हमने तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे कर लिए हैं। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होते तो इस मजलिस में मौजूद लोगों में से आधे लोग इस मजलिस में मौजूद न होते। ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग शोर मचाने लगते हैं। इतने में सुल्तान उन सबको चुप करवा के अपना फैसला सुनाने लगता है। इतने में दरवाजा खुलता है और इब्न अरबी अंदर आ जाते हैं। गियासुद्दीन उसे देखकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि कौन है आप, इजाजत के बगैर अंदर कैसे आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं अल्लाह का एक गरीब बंदा हूँ जो लोगों को अल्लाह का अजाब और इंसाफ याद करवाने आया हूँ। मेरा नाम इब्न अरबी है। उसी तरफ सुंगर तकन खुफिया तरीके से किले में दाखिल हो जाता है।